इतनी लापरवाही, कोई परवाह नहीं मरने के बाद क्या होगा। और एक हिदायत और भी है, अगर कोई ऐसा पाप कर रहा है तो उसके बगल में बैठा हुआ पुरुष या महिला उसको थोड़ा हिला दे, जगा दे कि आप क्या कर रही हैं, बोले ना, केवल हिला दे कि ताली बजाओ, कीर्तन करो, यहां इसलिए आए हो, ऐसे कर दिया करो, उपकार होगा। स्वयं साधना करना इससे बड़ा है दूसरे से भी करवाना। जैसे कोई कंपनी का माल लोगों में बेचता है तो उसको कमीशन मिलता है। ये बड़े बड़े संत महात्मा दिन रात जो जीव के लिए परेशान रहते हैं, उनको अपने लिए तो नहीं करना है कुछ, लेकिन जीवों के कल्याण के लिए इससे भगवान को खुशी होती है, इसलिए करते हैं वो। तो इसलिए जगा दिया करो अपने पास वाले बैठे स्त्री पुरुष को, तो ये भी अच्छी बात होगी। और जो जगह वो और अपराध न कर बैठे, मैं सो रहा हूं क्या, क्योंकि 99.9% सोने वाले को जगाओ तो कहता है मैं सो रहा हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं, समाधि में हूं। ये और अपराध करता है, अपनी गलती नहीं मानता, लेकिन तुम परवाह न करो, उसको जगा दिया करो, इसका सबका ध्यान रखो। सबसे बड़ा पाप कौन होता है? तो शास्त्रों में पाप तो तमाम गिनाए गए हैं, लेकिन 5 महापाप होते हैं। महापातकानि 5। स्वर्णस्तेयी सुरापी च ब्रह्महा गुरुतल्पगा। सोने की चोरी करने वाला, सोना चुराने वाला, ये महापाप। और ब्राह्मण जो सदाचारी शास्त्र वेद का ज्ञाता हो, उसकी हत्या करने वाला, ये महापाप। तो 2 हो गए, सोने की चोरी करने वाला और सदाचारी विद्वान ब्राह्मण की हत्या करने वाला, और गुरु की पत्नी के प्रति दुर्भावना करने वाला, ये नंबर 3। और शराब पीने वाला नंबर 4। और इन पापों में हेल्प करने वाला, ये नंबर 5। ये 5 प्रकार के महापाप कहलाते हैं। इसके लिए नरक में बहुत बड़ा दंड विधान है, लाखों वर्ष का दंड भोगना पड़ता है। एक बहुत बड़ा कुंड है, ये सूक्ष्म शरीर उसमें डाल दिया जाता है, बदबूदार कुंड में। उसमें कीड़े होते हैं, वो काटते रहते हैं, वो चिल्लाता रहता है, रोता रहता है उसी में, और मरता नहीं, लगातार ऐसे ही। और इन सब 5 पापों में भी परतरा सुरापी च, शराब पीने वाला इन 5 में भी सबसे बड़ा पापी है, क्योंकि उस पाप में वर्तमान जन्म में ही शरीर और बुद्धि की हानि होती है। भविष्य में जो दंड मिलेगा वो तो अलग है। सोने की चोरी करेगा तो वर्तमान जन्म में तो कोई दंड मिलेगा नहीं,
और मालदार हो जाएगा। ब्राह्मण की हत्या करेगा तो उसके शरीर पर कोई आंच नहीं आनी है। और पाप जो है उनमें सबसे अधिक बड़ा पाप शराब पीना है, क्योंकि उसमें वर्तमान जन्म में भी कष्ट है, शरीर का, हार्ट वगैरह कमजोर होते हैं और मन खराब होता है। अधिक पी लिया, बुद्धि भी खराब हो गई, अपने ही घर में उधम करने लगा। तो ये 5 महापाप हैं, इनमें सबसे बड़ा पाप शराब पीना है। और 5वां पाप मैंने आपको बताया, वो शराब नहीं पीता, सोने की चोरी नहीं करता, ब्रह्महत्या नहीं करता, केवल हेल्प करता है चलो चलो, है ऐसा करो करो, अरे मालदार हो जाओगे। ये 5 प्रकार के महापाप हैं। इन 5 महापापों से बड़ा एक पाप और है, उसको कहते हैं नामापराध पाप। हरि गुरु में दुर्भावना करना, निंदा सुनना, निंदा करना, मन या बुद्धि से उनमें दोष देखना, ये सब नामापराध है। भगवान के नामों में छोटा बड़ा मानना, भगवान के अवतारों में छोटे बड़े की बुद्धि करना, ये सब नामापराध कहलाते हैं। यानी भगवान, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, ये सब एक है। ये न समझ करके जो भेदभाव रखता है या निंदा सुनता है या सोचता है या करता है निंदा, ये सब नामापराध है। इसका प्रायश्चित नहीं होता, दंड भोगना ही पड़ता है। ये पापों का हिसाब छोटा मोटा मैंने बताया। देखिए, पर दोष दूसरे में दोष देखने से क्या होगा? दूसरे में दोष देखने से 2 हानि होगी। एक तो वो दोष मन में आएगा, मन से ही तो दोष का चिंतन करोगे ना, तो वो दोष मन में आएगा और गंदा करेगा। उसका दोष तो जाएगा नहीं, तुम और दोषी हो जाओगे। किसी की गंदगी को अपने अंदर डाल लेने से वो तो गंदा ही रहेगा, तुम भी गंदे हो जाओगे। वो चाहे बाहर की गंदगी हो चाहे भीतर की हो। तो मन से अगर दूसरे का दोष देखेंगे तो मन सदोष हो जाएगा। ऐसे ही क्या कम सदोष है, और जुड़ जाएगा। नंबर 2, दूसरे में दोष देखने से अपने में अहंकार आएगा। वैसा है, ऐसे ही अहंकार क्या कम है, 84 लाख में घुमा रहा है, अहंकार ही तो है। तो 2 गड़बड़ी होगी अगर दूसरे में दोष देखेंगे। इसी प्रकार अगर अपने में गुण देखेंगे तो अपने में दोष नहीं दिखाई पड़ेगा, आदत पड़ जाएगी।
हमने इतना कीर्तन किया, इतना भजन किया, इतना दान किया, इतना, उसका अहंकार हो जाएगा। अब दोष जाएगा नहीं, क्योंकि उसके चिंतन का हमारे पास समय नहीं। हम तो गुणों का चिंतन कर रहे हैं अपने। लोगों से भी कहते हैं, आदत है, हमने इतना दान किया, हमने इतना किया, हमने इतना किया, हम इतनी घंटे साधना करते हैं, बिना बताए चैन नहीं। परमार्थ का जो भी काम करो उसमें ये समझो कि ये भगवान और गुरु की कृपा ने करा लिया, वरना मैं करता भला। अरे हमारे कितने भाई संसार में हैं, वो क्या कर रहे हैं? बस संसार का चिंतन, उसी में आगे बढ़ने में 24 घंटे लगे हैं। माँ बाप, बेटा बेटी, बीबी, पैसा, सम्मान, सब उसी के चक्कर में लगे हैं। ये तो पता नहीं हमारे ऊपर क्या कृपा हो गई भगवान की और गुरु की कि हमको तत्व ज्ञान हो गया कि अपने गुण का ध्यान मत करो, उसमें भगवत कृपा मानो और अवगुण का समय मिल जाए चिंतन करने का। ये कमी है हमारे अंदर, इसको ठीक करना है। उसने हमको मूर्ख कह दिया तो क्यों फीलिंग हुई? लड़ जाओ बुद्धि से, क्यों फीलिंग हुई? भगवान ने कहा है कि मूर्खो देहाद्यहम बुद्धि। मूर्ख वही है जो अपने को देह मानता है। तो हम तो नंबर ही मूर्ख है सदा से। भगवान को छोड़कर एक सेकंड भी अगर संसार में मन का अटैचमेंट किया, बस मूर्ख हो गए। अपने बाप को छोड़ के दूसरे को बाप माना, अपने पति को पति छोड़कर दूसरे को पति माना, फिजिकल तो आप लोग पाप कहते हैं ना, ये पाप है, कैरेक्टरलेस है ये। तो वैसे ही आत्मा का सर्वस्व भगवान है, उसको छोड़ के हम फिजिकल माँ बाप बेटे में मन को लगाया अगर हमने एक सेकंड को भी, तो हम अपराधी है, मूर्ख है, पापी है हो गए। तो फिर फील क्यों किया, ये क्वेश्चन, ये धिक्कारो। बुद्धि को जितना फील करोगे उतने दोबारा अपराध नहीं होगा। ये जितने अपराध होते हैं बिना फील किए होते हैं। आंसू बहाओ, रोकर और बुद्धि के पीछे लग जाओ, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं हो। शौक पैदा करो, कोई मूर्ख कहे और हम हंसते रहे, फैक्ट तो है। गलत क्या है? अंतर्यामी नहीं है हम, तो फिर हम सर्वज्ञ कैसे हो गए? अरे दो ही तो होगा, या मूर्ख होगा या सर्वज्ञ होगा। तो सर्वज्ञ तो भगवान और महापुरुष है, तो बाकी सब तो मूर्ख ही है, कामी है, क्रोधी है, लोभ